हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएमआई स्टडी पॉइंट। आज हम जीएमआई स्टडी पॉइंट में फ्रांसीसी क्रांति टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। बहुत ज़्यादा शॉर्ट में इस चैप्टर को समझाने की मैं कोशिश करूंगी कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। फ्रांसीसी क्रांति का नाम से ही पता चल रहा है, फ्रांस देश में जो क्रांति हुई, बदलाव हुआ, उसे क्रांति कहा गया। ये हिंसात्मक भी थी और शांतिपूर्ण भी थी। बदलाव यहाँ पर यह था कि 1789 में 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति विश्व की एक महानतम घटना थी, जिससे फ्रांसीसी क्रांति कहा गया, जिसको फ्रांस की क्रांति कहा गया। यहाँ पर विस्फोट ये हुआ कि 5 मई यहाँ पर मई लिखा है, लिखने में मिस्टेक हुई है। 5 मई 1789 के दिन फ्रांस में हुआ था और शीघ्र ही क्रांति की एक विचारधारा संपूर्ण यूरोप में फैल गई। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पर ये देश आते हैं, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर आती है। तो यहाँ पर यूरोप में फैल गई ये जो हिंसा की भावना थी, वो क्यों फैली? क्योंकि 1789 में बास्तिल का किला तोड़कर वहाँ पर लोगों की भीड़ ने इस युद्ध का आह्वान किया। बास्तिल जगह थी, वहाँ पर एक किला था, उसको तोड़कर, वहाँ का गेट तोड़कर मतलब लोगों ने इस युद्ध की शुरुआत की। और लोग गुस्से में थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों पे ऋण बहुत था, उधार बहुत था, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, भूखमरी थी। और जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा अय्याश किस्म के थे, मतलब पैसे जनता के ऊपर ना खर्च करके अपने भोग विलास में खर्च कर रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में 1789 में लुई 16वां के राज में हुई। लुई 16वां एक राजा था फ्रांस का, जो लुई 14वां तक जो था वो तो साम्राज्य ठीक तो नहीं था, लेकिन युद्धों से भरा था। तो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो तो ख़त्म ही हो रही थी, संसाधन ख़त्म हो रहे थे, प्रकृति को नुकसान हो रहा था। तो जाहिर सी बात है, खेती भी नहीं हुई होगी ठीक से। तो उसने पहले ही मतलब ये वार्निंग दी थी कि देश को, राज्य को अच्छे से चलाना और कम खर्च करना और देश की तरक्की के लिए काम करना। लेकिन जो लुई 14वां आया वो बहुत बेकार था राजा। उसके बाद लुई 14वां के बाद लुई 16वां भी आया, जो अच्छे से राज नहीं कर पाया, वो मतलब लायक नहीं था राजा बनने के। लुई 16वां की वाइफ जो थी वो थोड़ी मतलब होशियार थी, राजकुमारी मैरी एंटोनीतो जो थी, उसने कुछ नीतियाँ बनाई और शासन चलाया, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। वो ये कन्फ्यूज़न में थी कि लोग केक क्यों नहीं खा लेते, पाव रोटी क्यों मांग रहे हैं। उसे यही नहीं पता कि मतलब रोटी और केक उसी चीज़ से बनता है, किसी एक ही मटेरियल से बन रहा है। तो उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतने गुस्से में क्यों हैं, क्या रीज़न है। फ्रांस में लुई 16वां के अलावा प्रमुख राजा और भी रहे, लेकिन वो पहले जो थे उनका जो प्रभाव था वो बाद में लुई 16वां को झेलना पड़ा, जिसके काल में कई घटनाएं हुई। यहाँ पर कल लिखा है, लिखने में मिस्टेक हुई है, एक जिसके काल लिखा हुआ है, यहाँ पर काल में कई घटनाएं हुई। फ्रांसीसी क्रांति के कई कारण रहे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक, और अमेरिका में स्वाधीनता संग्राम। ये 4-5 कारण बहुत मेन रहे। जैसे कि राजनीतिक कारण में अगर मैं बताऊं तो जिसमें राजाओं की निरंकुशता, अयोग्य शासन, भ्रष्ट शासन, लुई 16वां का चरित्र, रानी मैरी अंतोनियत का चरित्र आदि कारण रहे। सामाजिक कारण ये रहे कि विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग था, मतलब कुछ वर्ग ऐसे थे जिसको विशेष अधिकार प्राप्त थे। अधिकार विहीन वर्ग भी था जिसको अधिकार ही नहीं थे, कुछ जैसे मजदूर वर्ग। और आर्थिक कारण ये था, दूषित कर प्रणाली थी, यानी टैक्स वसूलने की जो प्रणाली थी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थी, और जो गरीब लोग थे वही टैक्स दिए जा रहे थे। जो फर्स्ट 3 स्टेट में बटा हुआ था, मैं अगर आपको बता दूं तो फ्रांस जो है वो 3 स्टेट में बटा था। आपने फ्रांस रेवोल्यूशन के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, तो आपको आइडिया होगा कि क्या है फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस में 3 हिस्से में समाज बटा था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरा मजदूर वर्ग। तो पादरी वर्ग जो थे वो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब विशेषाधिकार प्राप्त राजघराने के लोग थे, और चर्च के लोग थे, पदाधिकारी थे, जो धार्मिक मतलब धर्म से जुड़ा काम कर रहे थे, जो चर्च को संभाल रहे थे। और दूसरा था कुलीन वर्ग, जिसमें मध्यम वर्ग आते थे, किसान, कारीगर, मजदूर, व्यापारी, ये सब। और तीसरा जो था बहुत ज़्यादा मजदूर वर्ग, जो एकदम दलित थे, पिछड़े थे, एकदम गरीब लोग थे, वो तीसरे स्टेट में आते थे। तो 3 स्टेट में जो समाज था फ्रांस का बटा हुआ था। तीसरे स्टेट को हर तरह से टैक्स देना पड़ता था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग देते ही नहीं थे टैक्स। तो तीसरे स्टेट पे बहुत ज़्यादा बोझ था। आर्थिक शोषण यही था, जिसमें प्रथम और द्वितीय स्टेट को कर नहीं देना था, और तीसरा स्टेट जो था बोझ में दबा हुआ था टैक्स देने के। जनता पर करों का भार था, उधार भी बहुत था, जिसे ऋणों का भार कहा है यहाँ पर। बौद्धिक कारण ये रहे, जिसमें 18वीं शताब्दी में फ्रांस में बौद्धिक क्रांति हुई। फ्रांस के दार्शनिक विचारों ने
विचारकों ने अपने विचारों को लेखों में, भाषणों में लिखा, और ताकि देश में क्रांति का वातावरण तैयार हो, लोग मतलब जागरूक हो अपने अधिकारों के प्रति। और इसका एक रीज़न ये भी रहा कि अमेरिका में स्वाधीनता संग्राम, अमेरिका में जो स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता का जो संग्राम चल रहा था, उसको नज़र में रखते हुए फ्रांस के लोगों को भी ये भावना जागी कि फ्रांस में भी बदलाव होना चाहिए। तो ये थी आपकी फ्रांसीसी क्रांति, जो आपके चैप्टर 3 दिया हुआ है, फर्स्ट ब्लॉक BHIS 5 की बुक में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो कि फ्रांस की क्रांति क्या है।